अच्छा ठीक है, सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिए? Yes, sir. Okay, now come to the next type of question. ठीक है ना, मे बी ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज कर लो, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेट्स से दिस इज अर्थ और सपोज कर लो ये मून है, और मैं अर्थ और मून के बिटवीन कहीं पर चला जाता हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है, एक अर्थ हो गया, एक मून हो गया, और ये पर्सन हो गया, तो अर्थ क्या करेगा, इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। मून क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड बाय मून। अगर दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, दे विल कैंसिल ईच अदर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अर्थ और मून के बिटवीन, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मून के पास भी अट्रैक्शन है, मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मून इज आल्सो बिगर बॉडी। तो ऐसा हो सकता है ना, अर्थ और मून के बिटवीन कोई ऐसा पॉइंट हो यहाँ पे अर्थ और मून का अट्रैक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? यस बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू गॉट इट? Yes. हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन विल कम लाइक दिस वे, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सो नो, क्वेश्चन विल कम लाइक दिस वे, सी हियर, two masses m1 and m2 are placed d distance apart where should be third mass small m is placed so that net force on third mass should be zero। वो जीरो है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग जरा। तो लेट्स आप बोलेंगे सर ये m1 था और ये m2 था, ठीक है, चलो यहां रख लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है इनके बिटवीन, d है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थर्ड मास को कहां पे रखूं कि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो लेट्स से आपने क्या किया, यहाँ पे थर्ड मास को रखा, दैट इज स्मॉल है, तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी। तो लेट्स से इसकी पोजीशन m1 से कितना है, लेट्स से x, तो m2 से पोजीशन कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। m2 से पोजीशन कितना हो जाएगा, दैट इज d माइनस एक्स, ठीक है। सो आप ऐसे देखिए कि अगर m1 ये इसको स्मॉल m को m1 भी अट्रैक्ट कर, स्मॉल m को m1 भी अट्रैक्ट कर रहा है और 2 भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर 1 लग रहा है, 1 अट्रैक्ट कर रहा है, इधर 2 अट्रैक्ट कर रहा है, और हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर नेट फोर्स हमको जीरो रखना है तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, इसका मतलब F1 लेफ्ट की तरफ है उसको माइनस ले लेंगे, F2 राइट की तरफ है उसको प्लस ले लेंगे, दोनों सम क्या होना चाहिए, जीरो, लेफ्ट राइट सम इज जीरो। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2, इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। आर यू गेटिंग? नेट फोर्स ऑन स्मॉल m बी जीरो। तो फोर्स का फॉर्मूला रख देते हैं, जी m1 और m के बिटवीन एक फोर्स हो गया, डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा फोर्स हो गया जी m2 और m के बिटवीन हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस एक्स होल स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट दिस वन? पहले बताओ कैसे आया, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा।
Yes, sir. ओके नो, अच्छा तो ये जी कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये स्मॉल है मैं बस, हाँ ये जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज डी माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m2 अपॉन m1। स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट m2 अपॉन रूट m1। ये क्या x को डिवाइड कर दो तो 1 डी अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस वन इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट m2 अपॉन रूट m1 प्लस वन। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रूट m2 प्लस ऐसे हम ले लेंगे रूट m1 अपॉन रूट m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x का फॉर्मूला क्या है, रूट m1 इंटू डी अपॉन रूट m1 प्लस रूट m। सो ये x कैसे निकला, समझ में आया। तो अगर टोटल डिस्टेंस d है और अगर x मिल गया तो दूसरी तरफ का डिस्टेंस फ्रॉम अदर साइड, डिस्टेंस d माइनस एक्स कितना मिलेगा, तो आप क्या करो, d से x माइनस कर दो, x मिल चुका है, माइनस करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, रूट m2 d अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। ये आप ऐसे हमेशा ध्यान रखना, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो लर्न लाइक दिस वे। ये आता है सीईटी में, आता है जेई में, आता है, सब में आता है, अगर ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, इनके बिटवीन नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, तो अगर इधर से x1 हो रहा है, इधर से x2 हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर तुम x1 लिखोगे, अगर तुम x1 लिखोगे तो फॉर्मूला होगा, x1 होगा तो m1 ऊपर आएगा, d अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। अगर m1 से डिस्टेंस देख रहे हो तो ऊपर m1 आएगा, और अगर m2 से डिस्टेंस देख रहे हो तो ऊपर m2 आएगा। तो ये फॉर्मूले याद करना, ठीक है, और you have to learn, is it clear? तो गॉट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, कॉम्प्रेंड दिस वन, देख लो क्वेश्चन कॉपी किया था आपने, I already got this question, how I have solved. Yes, sir. Yes, sir. ये सभी एग्जाम्स में आता है।
कंप्लीटेड। हेलो, हाँ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एग्जिट कर जाइए, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और 45 पे आपका केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, चल बाय।